अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं IFP न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी 36G में और एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ एक बेबस बाप इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जिसकी मासूम बच्ची अपने बाप का सहारा बनने के लिए एक कंपनी में जॉब करती है। एक सुबह शहर वो एक कंपनी जाती है और रात उसका बाप उसकी राह देख रहा है कि वो इस घर में वापस आएगी और रात उसकी लाश इस घर में वापस आती है। इस वक्त हमारे साथ ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साजिद साहब मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह इस फैमिली ने उनसे रब्ता किया और इस मामलात को वो किस तरह से देख रहे हैं। ये वक़ुआ है 20 तारीख का। इनकी बेटी जो है 20 तारीख को कंपनी के लिए निकलती है अपनी जॉब के लिए और शाम में कोई ठेकेदार हैं राशिद साहब, उनकी कॉल आती है इनके वालिद साहब के पास कि जिनकी तबीयत ख़राब हुई थी और जब वो वहाँ जाते हैं तो वो बच्ची वहाँ एक्सपायर होती है और फिर हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ से डेड बॉडी आ जाती है और FIR कट जाती है। और हमसे दरख्वास्त की थी कि यार इस मसले में हमारी मदद करें। IO साहब तफ्तीश कर रहे हैं, पुलिस अपनी मेहनत कर रही है, इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने काम किया है, लेकिन ये मुतमईन नहीं है एक दो बातों से कि जल्द अज जल्द इनको जो इंसाफ मुहैया किया जाए। बात करते हैं बच्ची राहत अंसारी के वालिद से जिनके साथ ये जुल्म हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने जिस तरह बताया कि आपको ठेकेदार का फ़ोन आता है कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, तो सुबह जब आपकी बेटी घर से निकली तो उसकी तबीयत उस वक्त कैसी थी? नहीं, सुबह जब बेटी घर से निकली हंसती बोलती हुई निकली, नाश्ता करके अपनी अम्मी से बोल के निकली, अम्मी कि मैं काम पे जा रही हूँ, ठीक है। वो हंसती बोलती हुई गई, कोई तबीयत ख़राब नहीं थी उसकी। तो राशिद की जब कॉल आई, जब उसने राशिद ने मुझे बताया है कि वो आपकी तबीयत लड़की की तबीयत ख़राब थी, मैं उसको अपने घर ले गया। मुझे नहीं लगता कि मेरी लड़की की तबीयत ख़राब थी, ये उसको धमका के लेके गया है। शाम को 5 बजे ठेकेदार की कॉल आती है मेरे पास कि आपसे बात करनी है, आप आ जाओ, ऐसी सी बात है। मैं उसके पास गया तो 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपको शाम में फ़ोन आया कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, या उन्होंने जब बुलाया तो आपको आपकी बेटी कहाँ से मिली? राशिद के घर से मिली, ठेकेदार के घर से मिली मुझे। तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, अस्पताल ले आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी बेटी की डेथ हो चुकी है और यहाँ तक मुझे पता था कि सिर्फ बेहोश है। तो इस वजह से वो अस्पताल ले गए। अस्पताल वालों ने बताया कि तो डेथ 12 बजे हो चुकी है। मतलब राशिद नामी शख्स ने आपको सिर्फ ये बताया कि आपकी बेटी बेहोश है? जी हाँ, मुझे राशिद ने ये बताया। जब मैं उसके पास पहुँचा तो मुझे ये बताया कि राहत बेहोश है, मैं भी किसी अपनी वाइफ को लेके आता हूँ, फिर इसको लेके चलते हैं अस्पताल। तो एम्बुलेंस के अंदर आया है, तो वाइफ को नहीं लेके आया, वो अकेला अपने दोस्त के साथ एम्बुलेंस लेके आया है। उसके बाद वो एम्बुलेंस में डाल के लेके चले गए हम अस्पताल। अस्पताल वालों ने बताया कि ये ख़ुदकुशी नहीं की है इसने, इसका तो मर्डर किया गया है, इसने फांसी नहीं लगाई, इसकी गले की हड्डी तोड़ी गई है, इसको ज़रागोब किया गया है, इसको मारा गया, तशद्दुद किया गया इसके ऊपर। पुलिस अपना काम कर रही है मगर काम को बहुत डिले किया है काम को, क्योंकि 23 दिन हो गए, 23 दिन से अभी तक कोई मुल्ज़िम सामने नहीं आया है। मेरी निशानदेही पे इन्हें लिए हैं, बाकी और मुल्ज़िम की निशानदेही पे किसी को नहीं उठाया गया है। ज़बरदस्ती ये लेके गया क्योंकि मेरी बेटी के जिस्म के तशद्दुद के निशानात ये बता रहे हैं। FIR में अगवा की दफ़ा लगाई जाए। अंसारी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी जैन अंसारी साहब, तो आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ IFP न्यूज़ का कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और ख़ुसूसी तौर पर मैं साजिद अहमद साहब के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम पाकिस्तान के। और मैं इस वक्त आपके इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि देखिए, ये एक हादसा नहीं है जिसको शुरू में ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई, कि पहले कहा गया कि ये ख़ुदकुशी है, लेकिन ख़ुदकुशी नहीं थी। यहाँ एक बच्ची का मर्डर हुआ, उसके साथ ज़्यादती की गई, और हम ये कहते हैं कि जब एक मर्डर की FIR लॉन्च हुई भी है, ज़्यादती की FIR लॉन्च हुई भी है, और उसमें दीगर अफराद भी हैं, तो बजाय इसके कि 4 दिन में पुलिस उसको जेल कस्टडी करवा देती है, पुलिस ने मज़ीद रिमांड क्यों नहीं लिया? जो मुतल्लिका लोग हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो दीगर लोग मुलव्विस हैं, उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया? ये असल में हमारे मुतालबात हैं। ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हमारी निशानदेही पर, मुद्दई की निशानदेही पर काम कर रही है। लेकिन इससे पहले जब उसके हाथ में मुल्ज़िम यहाँ मौजूद था,
तो उस वक्त तक उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया, उसको जेल कस्टडी करने में इतनी जल्दी क्यों की। तो ऐसे हैवानों को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए, इन्हें इंसाफ दिया जाए, सिर्फ यही इनका कहना है। मैं मोहम्मद साद, कैमरामैन शहबाज के साथ, IFP न्यूज़ कराची।